फल का डिसीजन सिर्फ तुम्हारे काम के बेस पर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वो कौन से फैक्टर है उन्हीं की चर्चा करेंगे, फिर समझ में आएगा कि सक्सेस हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं होता एफर्ट्स के ऊपर। ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र में हमने जाना कि परमात्मा सब जगह है और संसार में सब कुछ परमात्मा का है। फिर कहीं हमारे में ये गलतफहमी ना हो जाए कि सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ उसी का है, तो हम क्यों फिर क्या करें, हमें करने की क्या जरूरत है, ये गलतफहमी ना हो। इसीलिए अगले मंत्र में जो हम चर्चा कर रहे हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वो परमात्मा का सब कुछ तो है, पर इस चक्कर में आप सब छोड़ छाड़ के बैठ मत जाना। तुम्हें अगर जिंदा रहना है 100 साल तक एवरेज, तो तुम्हें काम करते हुए ही जिंदा रहना होगा, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। जो लास्ट लाइन है न कर्म लिप्यते नरे, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए काम करना जरूरी है, मतलब क्रियाशील होना जरूरी है। अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं तो हमें एक्टिव होना जरूरी है, हमें पैसा चाहिए तो एक्टिव होना जरूरी है, अगर टेंशन नहीं चाहते हैं, कम से कम स्ट्रेस चाहते हैं, तो भी एक्टिव होना जरूरी है, फैमिली ठीक ठाक चले तो भी एक्टिव होना जरूरी है, फ्रेंड सर्कल बना रहे तो भी एक्टिव होना जरूरी है। तो आप क्रियाशील हो रहते हैं, अर्थात आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इवन आपको परमात्मा चाहिए, वो सन्यासी बनना है, तो भी काम करते रहना पड़ेगा। तो जब काम करते रहना जरूरी है, क्योंकि उसी से ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो तुम चाहते हो, खुशी, स्वास्थ्य, पैसा, सब उससे होगा। उससे एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि लोग एक जैसा काम करने पर भी एक जैसा रिजल्ट नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति पैसे के लिए मेहनत करने पर भी, सेम काम करने पर भी सबका पैसा अलग अलग है। रोज सेम लोग जो वॉकिंग भी करते हैं, सुबह एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, तो भी लोगों को हार्ट अटैक होता है, तो भी कैंसर होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को होता है। खान पान सब सही है, तो भी सेम प्रॉब्लम है। उतनी पढ़ाई लिखाई, उतना क्वालिफिकेशन, उतनी योग्यता होने पर भी कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है। आपको क्या लगता है, दुनिया में जितने लोग अचीवर्स कहे जाते हैं, मतलब आपके ऑफिस में जो बॉस बना है, क्या वही डिजर्विंग कैंडिडेट था, बाकी कोई नहीं था? जितने भी अचीवर्स दुनिया में हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वही एक्चुअली उस सिचुएशन में वही सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे? मोस्ट ऑफ टाइम नहीं, पर हिस्ट्री में उन्हीं का नाम है, बाकियों का तो नाम नहीं है। लोग सेम क्वालिटी रखने पर भी, सेम क्वालिफिकेशन रखने पर भी, उससे ज्यादा क्वालिफाई होने पर भी, ज्यादा मेहनत करने पर भी, ज्यादा ऑनेस्ट होने पर भी, हर चीज से ज्यादा होने पर भी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सक्सेसफुल हो जो दूसरे होते हैं। और जितने सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में किसी भी फील्ड में, इसीलिए नहीं हुए कि वो बहुत हार्ड वर्किंग वाले थे या बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करते थे, ये भी नहीं है। तो फिर क्या है? इसको समझने के लिए आज का जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है, और टॉपिक है सक्सेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट। आप कहेंगे मेरे दोस्त और हम दोनों ने, या मेरे दुश्मन और हमने एक ही टाइप का एफर्ट्स किया, एक ही तरह के काम किया, तब भी वो सक्सेसफुल है, मैं नहीं हूं, या मैं सक्सेसफुल वो नहीं है, या जो अचीव मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पाया, वो बहुत आगे बढ़ गया। केवल एफर्ट्स, केवल कर्म से हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। काम करते रहना उसमें नो डाउट है,
काम का रिजल्ट मिलता है उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अथर्ववेद का यह मंत्र है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। मतलब तुम्हारा राइट हैंड अगर काम करे तो लेफ्ट हैंड में रिजल्ट होता है। मतलब आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करनी पड़ेगी, और जो एफर्ट्स करता है उसी को रिजल्ट मिलता है। वो साइड बाय साइड चलते हैं, एफर्ट्स एंड वर्क। ये बात तो सही है, पर प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि हजारों लोग सेम काम करने पर भी, सेम क्वालिफिकेशन रखने पर भी, सेम इंटेंशन रखने पर भी, जो भी आप क्राइटेरिया बनाओ, सब कुछ एक जैसा होने पर भी सबकी लाइफ में आगे पीछे है। कोई सेम एक ही चीज को करके हेल्दी है और कोई उसी चीज को करके बीमार है, कोई उतने ही मेहनत करके गरीब है, कोई धनी है। तो फर्क क्यों है? वो क्यों है उसको समझने से पहले गीता का ये बड़ा खूबसूरत श्लोक हम जरूर ध्यान दें। इसमें कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 2nd चैप्टर के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्वकर्मणि। काम करने में तुम्हें पूरा फ्रीडम एंड पूरा राइट है। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, कितना करोगे, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू इट एंड यू हैव द एब्सोल्यूट राइट टू डू इट। सोसाइटी में कोई आपको रोकता है नहीं रोकता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट नेचुरली यू आर फुली इंडिपेंडेंट। पर रिजल्ट क्या मिलेगा उसमें तुम्हारा जीरो राइट है। मां फलेषु कदाचन, फल पाने में तुम्हारी कोई राइट नहीं है। इसीलिए है अर्जुन, कर्म जो भी काम कर रहे हो उस कर्म का रिजल्ट क्या होगा उसके लिए अपने को कॉज मत मानो। अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है, इट डजंट मीन कि तुम्हारे काम के कारण, अच्छे काम के कारण अच्छे रिजल्ट मिला, या तुमने कुछ काम में गड़बड़ी की जिसके कारण तुम्हें कम रिजल्ट मिला। काम के रिजल्ट मिलने के लिए और भी चीजें, फैक्टर्स काम करते हैं। पर इसके कारण तुम फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो कि मैं बहुत मेहनत किया, बहुत जेन्युइनली काम किया, पर मुझे अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो तुम डिप्रेशन में जाओगे, फिर काम करना छोड़ दोगे। ऐसा मत करना। माते संग अस्तु अकर्मणि, इनएक्शन से दूर रहना, अपने आप को कभी इनएक्टिव नहीं बनाना। रिजल्ट एक्सपेक्टेड ना भी हो तो भी नहीं बनाना। अब इसका अर्थ आप कोई गलत मत निकालिए कि भाई काम करने में अधिकार है, फल का अधिकार नहीं, मतलब फल तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई पॉलिटिकल सप्रेशन नहीं है कि आप स्लेव हो, काम करो, पैसा हमारी मर्जी, जितना हम आपको देंगे लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत नेचुरल चीजें हैं, उसकी डिस्क्राइब करते हैं कृष्ण कि जो तुम काम करते हो, काम तुम परफेक्ट कर सकते हो या इम्परफेक्ट कर सकते हो, पर रिजल्ट क्या होगा वो उसमें और बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। बिल्कुल जैसे कि किसी भी गेम में कितना भी बढ़िया खिलाड़ी हो, उस एक खिलाड़ी के कारण मैच नहीं जीता जाता। तो क्रिकेट में कैसा भी बढ़िया खिलाड़ी कितना भी ज्यादा रन करे, वो अकेला अचीवर नहीं होता, और खिलाड़ी कितना भी खराब खेले वो अकेला उसके फेलियर का कारण नहीं होता। उसमें फील्डर का भी रोल है ना, विकेटमैन का भी रोल है, बॉलर का भी रोल है, स्पोर्ट्समैन है, उनका अपना अपना रोल है। उसके अलावा फील्ड का भी अपना रोल है, रेफरी का भी रोल है, वेदर का भी रोल है, ऑडियंस का भी रोल है, बहुत सारी चीजें का रोल है। तो तुम अकेले जीत का क्रेडिट नहीं ले सकते हो या हार का क्रेडिट भी नहीं ले सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहते हैं। कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं कि उनको नीचा दिखाना है कि भाई काम करने में तुम्हारा राइट है,
फल लेने में नहीं है। नहीं, फल लेने में नहीं है मतलब फल का डिसीजन सिर्फ तुम्हारे काम के बेस पर नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वो कौन से फैक्टर है उन्हीं की चर्चा करेंगे, फिर समझ में आएगा कि सक्सेस हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं होता एफर्ट्स के ऊपर। तो गीता के 18वें अध्याय में 13वां श्लोक है, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे संख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। किसी भी कर्म में अकम्प्लिशमेंट के लिए या अचीवमेंट के लिए 5 तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। तुम तो एक ही फैक्टर हो, पर उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उन 5 फैक्टरों को मैं तुम्हें बताऊंगा डिटेल में। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये हैं 5 फैक्टर, बेसिक 5 फैक्टर, जिसके बेस पर ये डिसाइडेड होता है हम जो काम करते हैं उसका रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेड है या नहीं है। क्यों हमें वो रिजल्ट नहीं मिला जो जितना हमने मेहनत किया। वो 5 फैक्टर क्या है? सुपरफिशियली किसी भी काम का अधिष्ठान, उसकी प्लेस एंड टाइमिंग, कर्ता उसको जो करने वाला डूअर या मैं खुद जो डूअर, उसकी एबिलिटी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी स्किल, करणम जो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज किए गए या रिसोर्सेस उसमें लगाए गए, और जो एफर्ट्स है उस एफर्ट्स की क्या कितनी इंटेंसिटी है, कितनी वेरिएशंस उसमें जो होते हैं, किस तरह के एफर्ट्स उसमें किए गए। और 5वां, ये चारों अगर परफेक्ट भी रहे तो दैवम, 5वां होता है दैव, मतलब समटाइम द गुड टाइम बैड टाइम। व्हाट इज दैट गुड टाइम बैड टाइम? हमारे जो पुराने कर्मों का जो संस्कार है, अच्छे या बुरों का, वो भी लास्ट में लास्ट ऑब्स्टिकल या लास्ट क्लियरेंस के रूप में आते हैं। बिगड़ा हुआ काम भी लास्ट मोमेंट में बन जाता है और बनता बनता काम भी लास्ट मोमेंट में ही रुक जाता है। वहां 5वां तुम्हारे पूर्व कर्म, तुम्हारे पहले के किए गए एक्सपीरियंस कर्म हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जब आप इन चीजों को समझेंगे तो फिर आप दूसरों को ब्लेम करना कम करेंगे। सोसाइटी को ब्लेम करना, गवर्नमेंट को ब्लेम करना, अपने फैमिली को या किसी दोस्त को ब्लेम करना, और कुछ ना मिले तो भगवान को ब्लेम करना या डेस्टिनी को ब्लेम करना हम बंद करेंगे। देखिए, जो लोग ब्लेम करते हैं वो कभी सक्सेस होते नहीं है, तो है ना, ये तो कभी होते ही नहीं, ये तो आप लोग ज्यादा जानते हैं। सक्सेसफुल लोगों के लक्षण में, डिस्क्रिप्शन में ब्लेमिंग नेचर नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट करने की जरूरत है कि क्या प्रॉब्लम है। तो गीता में हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि आपके सक्सेस के पीछे क्या क्या कारण है, उसको ठीक ठीक समझ जाओ तो फिर तुम अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो मेरी क्या गड़बड़ी है, मैं कहाँ इसको फिक्स कर सकता हूं। तो पहली चीज है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम, संस्कृत में अधिष्ठानम का मतलब होता है लोकेशन, जहां पर आप काम करते हैं। और लोकेशन 2 तरह के होते हैं, टाइम एंड प्लेस। आप पर्टिकुलर टाइम पर काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो लोकेशन, और एक पर्टिकुलर प्लेस में काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो लोकेशन। हम ह्यूस्टन में काम करते हैं और दिन में काम करते हैं, ये दोनों लोकेशन होते हैं। हमारा काम कितना भी अच्छा हो, मैं कितना भी ट्रेंड हूं, स्किल्ड हूं, कितना भी ऑनेस्टली करूं, कितने घंटों तक काम करूं, काम गलत भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है, ज्यादा या कम, डिपेंड करता है आपने जो काम किया वो उसकी प्रॉपर लोकेशन सही है कि नहीं, सही टाइमिंग पर किया कि नहीं। अगर गलत टाइमिंग में अच्छा चीज हो तो भी खराब होता है, गलत जगह पर अच्छी चीजें भी करो तो भी गलत होता है। आप कितना भी बढ़िया इंजीनियर हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर हैं,
तो अगर आप ऐसे जगह पर हो जहां पेट्रोलियम का कोई काम ही नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मजबूरन काम चलाओ मिलेगा, आपकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। तो यू चूज द रॉन्ग प्लेस फॉर, मे बी यू आर द बेस्ट पर्सन, आप बहुत स्किल्ड हैं पर आप गलत जगह पर हो। आप बिजनेस करते हो ऐसी चीजों की और ऐसे जगह पर करते हो जहां उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। आप एयर कंडीशन की बिजनेस करते हो और ऐसे जगह जहां गर्मी होती ही नहीं है, तो वहां चलेगी कम है, तो आप गलत लोकेशन चूज करते हैं। आपका बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, ऐसे इकोसिस्टम में रहता है जहां बहुत नेगेटिव हो, टीचर्स अच्छे पढ़ाते नहीं है, स्कूल में ऐसा टैलेंट डेवलप करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो आपके बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो तो डम बनेगा ही बनेगा, बिकॉज ऑफ द लोकेशन। और हमारा बच्चा कितना भी एवरेज बच्चा हो, कम दिमाग वाला बच्चा हो, अगर सही लोकेशन, सही स्कूलिंग मिले, सही टीचर मिले, तो फिर वो बहुत आगे भी जा सकता है। ये 22 वर्ष आप इसी तरह टाइमिंग की भी मैटर करता है। जिस टाइम पर जो करना वो आप मिस कर गए, उससे पहले या बाद में, बात खत्म। आप स्पोर्ट्स अगर देखते हैं आपको पता है, वो 1 सेकंड की आगे पीछे होने पर आपकी सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, कोई फायदा नहीं होता है। गलत टाइमिंग पर अच्छा काम करना और सही टाइम पर गलत काम करने में कोई रिजल्ट नहीं होता है। आपको एक बड़े फनी एग्जाम्पल देते हैं। सपोज मैं कहीं जाऊं और किसी को लगा आचार्य जी आकर के तारीफ किया, जी आप तो बड़े गीता अच्छा बोलते हो, तो मैं बड़ा खुश हुआ। वो गीता की क्लास में रोज आने लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ा भाई समझदार व्यक्ति है। और मुझे एक दिन वॉलमार्ट में मिल गए महीने के बाद, तो मैं शुरू हो गया, अच्छा जी आपको पता है गीता के 18वां अध्याय में क्या कहा? बोले अभी थोड़ा बिजी हूं। अरे सुन तो जाओ। अब वो ना सुने तो सुने भी मजबूरन, अब आचार्य जी बोल रहे हैं क्या करे, और मुझे बुरा लग रहा है, देखो जमाना कितना खराब है, लोगों को अच्छी बात बताओ तो भी नहीं सुनते। और ऐसे 2-4 बार हुआ, जहां भी मिल जाए, हॉस्पिटल में मिल जाए तो गीता शुरू हो गई है ना, वॉलमार्ट में मिल जाए भी गीता शुरू हो गई, अब कहीं भी मिले शुरू हो गया। एक दिन गुस्से में उसने बोला कि आप दूर रहा करो। आपके क्या, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? देखो जमाना कितना खराब है, अच्छी बातें बोलो तो भी लोग कैसे गंदे गंदे व्यवहार करते हैं। क्या सचमुच लोगों ने गंदा व्यवहार किया? नहीं। क्या आपने अच्छी बातें नहीं बोली? बोली। फिर प्रॉब्लम कहां रह गया? अधिष्ठानम। गलत जगह और गलत टाइमिंग चूज करते हो तो अच्छे से अच्छी चीजें भी बेकार होते हैं। इसीलिए लाइफ में अगर किसी भी फील्ड में हमारे काम में वो रिजल्ट नहीं मिलता तो फर्स्ट चीज क्या फाइंड करने की जरूरत है कि क्या मैं सही जगह पर हूं और सही टाइमिंग है, ये फाइंड आउट करने। अगर वो भी आपका ठीक ठाक रहा, अगला है कर्ता, डूअर, करने वाला। सेकंड फैक्टर होता है काम करने वाला व्यक्ति। क्या जिस काम को मैं कर रहा हूं उसको करने के लिए मेरे अंदर वो एबिलिटी है? पहली। क्या मेरे उसके प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव है? दूसरी। क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपको उस काम करने में मजा ही नहीं आता, आप इसको इंफीरियर समझते हो या किसी भी कारण से आपकी नेगेटिव एटीट्यूड हो, आप कभी सफल नहीं होंगे। अब जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको कितना भी बढ़िया टीचर, कितनी भी बढ़िया चीज सिखाए, आप नहीं सीख सकते हो। तो आपके अंदर एटीट्यूड कैसा है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, और जिस काम को हम कर रहे हैं क्या मैं उसके लिए मेरे पास कोई ट्रेनिंग या स्किल है कि नहीं। तो जो स्किल है, एबिलिटी है, एटीट्यूड है, ये सब चीजें डिफाइन करते हैं कि जो डूअर है, वो डूअर फैक्टर जिसको आप कहते हैं कर्तृत्व का फैक्टर है, वो तभी काम करता है। तो 2-3 चीजें जनरली जो हमारे
पास होनी चाहिए एज ए डूअर एजेंट। क्या मेरा गोल फिक्स है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं? जो मैं काम कर रहा हूं वो गोल के लिए नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे कि पेरेंट्स बिना बच्चों को मोटिवेट किए या टीचर्स बच्चों के अंदर मोटिवेशन क्रिएट किए बिना ही कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज सिखाए बच्चे नहीं लेते। अगर सीखे भी पेरेंट्स जबरदस्ती थोपते हैं या स्कूल में ले जाते हैं, टीचर्स जबरदस्ती थोपते हैं, वो ज्यादा दिन आगे चलता नहीं है। कितने पेरेंट्स ने बोला होगा हमें कि हमारे बच्चों ने यहाँ 8 साल 10 साल आए संडे स्कूल में, संस्कृति स्कूल में, अब वो कॉलेज जाने के बाद देखो वो ऐसे एथिस्ट हो गए, वो हो गए। वो एफर्ट जो है वो प्रोपोर्शनल रिजल्ट नहीं दे रहा, यही वो कंप्लेन कर रहे थे। पर वो भूल गए कि केवल संस्कृति स्कूल लाने से बच्चा के अंदर थेइस्ट बनना या अच्छा बनना नहीं है। घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, पेरेंट कितने जेन्युइन है या हिपोक्रेट हैं, किन चीजों को पेरेंट पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा बड़ा अच्छा बने, सच बोले, और बच्चे को टोकते भी हैं। पर बच्चा नोट करता है मेरी माँ बाप तो बहुत झूठ बोलते हैं। अब टीचर कितना भी सिखा ले, बच्चा कहां सच बोलने वाला। पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी भाषा बोले, हिंदी मराठी तेलुगु तमिल बोले। स्कूल में भी एडमिशन करा देते हैं, 10 साल तक भी बच्चा सीखता भी है, आगे जाकर एक शब्द नहीं आता है। पेरेंट्स ब्लेम करते हैं दूसरों को। पता चला पेरेंट्स खुद ही कभी अपनी भाषा आपस में घर में नहीं बोलते हैं, माँ बाप आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं। अगर अपनी देशी भाषा में बोलें तो टूटी फूटी ऐसे बोलते हैं कि जैसे कोई ब्रोकन लैंग्वेज बोलना इट्स सब्जेक्ट ऑफ प्राइड है। मोस्ट ऑफ इंडियन लोग ना अपनी भाषा को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, उससे थोड़ा प्राउड फीलिंग होती है कि पता है ये दुनिया में अकेली कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, जो किसी भी भाषा को तोड़ मरोड़ के बोलता है, जिससे कि मतलब मैं नहीं जानता हूं, इट्स ए सेंस ऑफ प्राइड। आपको और कोई कम्युनिटी मिलेगी? मैं अमेरिका में एनआरआई वालों की बात नहीं करता, आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, बेंगलुरु जाओ, कहीं भी जाओ, बड़े शहरों में रहने वाले सो कल्ड पढ़े लिखे लोग कभी कभी जानते हुए भी टूटी फूटी जानबूझ के बोलते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे तो ये आती नहीं है हिंदी। इससे क्या होगा कि मैं ज्यादा अंग्रेज हूं, मैं लेस इंडियन हूं। दैट्स अ सेंस ऑफ प्राइड। बच्चे पकड़ लेते हैं कि माँ बाप को हिंदी मराठी तेलुगु तमिल से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस क्या है कि एक सोशल प्रेशर है या जो भी है, कल कोई नहीं कहे कि पेरेंट्स ने एफर्ट्स नहीं किया तो बच्चे भी सीख जाता है। तो बच्चा जो चीजें हमने सिखाया, बच्चे अगर नहीं सीखा या नहीं फॉलो करता है, देयर आर सो मेनी अदर रीजंस आर देयर। वो चीजें परफेक्ट जब तक नहीं होता तब तक हमारा काम नहीं होता। तो लाइफ में गोल बहुत जरूरी होता है, और गोल जब फिक्स हो तब आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, और उस एफर्ट्स उसी तरह का एफर्ट्स होता है जिस तरह के आपके गोल होते हैं। इसी तरह क्या हमारे पास कोई एक्शन प्लान है कि नहीं? जो लोग सक्सेसफुल हैं इसीलिए नहीं कि वो टैलेंटेड है, इसीलिए नहीं कि वो हार्ड वर्किंग है। वैसे पिछले बार तो हम हार्ड वर्किंग पर बड़े सारे सुन रहे थे, और ये भी सुना कि हार्ड वर्क करने वाला ही सक्सेसफुल होता है। पर आज एक दूसरी बात कहते हैं, ठीक अपोजिट, हार्ड वर्क करने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेसफुल होता है स्मार्ट वर्क करने वाला। हार्ड वर्क करने वाला होता तो आपका लैंडस्केपर भी तो हार्ड वर्क करता है, मजदूर भी तो हार्ड वर्क करता है, 12 घंटे 14 घंटे काम करता है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? जब आप प्लानिंग के साथ करते हैं, प्रिपरेशन के साथ करते हैं, टैलेंट के साथ करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं, तो स्मार्ट होता है। क्या हमने ऐसा कोई वो अपने काम में वो स्मार्टनेस लाए कि नहीं लाए? क्या मेरे अंदर उसके लिए वो एजुकेशन या स्किल या ट्रेनिंग है कि नहीं परफेक्ट? एटीट्यूड और टेम्परामेंट की बात तो अभी की। अगर मुझे उस काम में मजा ही नहीं आता तो मैं कितना भी टैलेंटेड हूं,
कितना भी मेहनत करूं मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। यू हैव टू एंजॉय योर ओन वर्क। आपको जो काम करो उसमें आपको मजा आना चाहिए। जब आपको मजा आना लगता है तो आपको इसकी चिंता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बस ज्यादातर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हैं जो अपने काम को इसलिए नहीं करते हैं कि इट्स देयर प्रोफेशन, इसीलिए कि दे एंजॉय इट, और उसके लिए एटीट्यूड या टेम्परामेंट की प्रॉब्लम रहता है। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, जो आपकी डेस्टिनेशन है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उपाय एंड अपाय, संस्कृत में कहते हैं उपायम च चिंतयेत सदा अपायम चापि चिंतयेत, अर्थात किसी भी काम को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस है, इंस्ट्रूमेंट है, एफर्ट्स है, पॉजिटिव चीजें, ये जितना जरूरी है इन सब चीजों पर काम करना, उतना ही जरूरी है इसकी नेगेटिव चीजों पर सोचने की। क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, क्या क्या हर्डल्स हो सकते हैं, इसकी क्या क्या नेगेटिव साइड है। ये जितने भी दुनिया में आर्मी होते हैं ना, हर चीज को प्रो एंड कॉन्स को देखा जाता है। जो व्यक्ति केवल प्रोज को लेकर काम करता है, क्या क्या फायदा है, वो लाइफ में कभी नहीं सक्सेसफुल होता है, कभी नहीं हो भी नहीं सकता। कॉन्स को भी देखना जरूरी होता है। उपाय एंड अपाय को देखा कि नहीं देखा। क्या तुम्हारा डिसीजन वेल इन्फॉर्म्ड है? इन्फॉर्म समझते हैं, जो डिसीजन लिया वो अच्छी तरह समझ बूझ के स्टडी करके लिया कि नहीं लिया। और लास्ट होता है डिटर्मिनेशन, तुम उसके लिए कितना डिटरमाइंड हो। इसके लिए खूबसूरत मंत्र में वेद का कोट करना चाहूंगा। यजुर्वेद का ये 19वां मंत्र, 19वें अध्याय के 30वां मंत्र, व्रतेन दीक्षम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ध्यान से सुनिए, खास करके बच्चों के लिए तो बहुत बहुत काम का मंत्र है। व्रत कहते हैं वाव, डिटर्मिनेशन, है ना। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए द फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल चीज होता है व्रत, संकल्प लेना, मुझे ये अचीव करना है। कोई भी, आप कुछ भी अचीव करना चाहें, आप स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशल, कुछ भी। सपोज आप कहते हैं मुझे दोस्त बनाना है, छोटी सी चीज है, कुछ भी, फर्स्ट थिंग इज व्रत। और जब आप व्रत को संकल्प लेते हैं, अब जब भी आप कोई हवन पूजा करते हैं ना, मेडिटेशन, तो प्राचीन काल में, आज भी करते, तो क्या कराते हैं, संकल्प कराते हैं हाथ में पानी लेकर के कि मैं सो एंड सो ये करने जा रहा हूं। वो रिचुअल के रूप में होता है, पर उसके पीछे मैसेज यही है, जो भी मैं संकल्प लूं तो उसको फिनिश करूं। जब आप डिटरमाइंड हो जाते हैं, जब आपके अंदर आप वाउज लेते हैं ऑनेस्टली कि मुझे ये करना है, उसकी बाय डिफॉल्ट उसकी जो कॉन्सिक्वेंस होता है, आपके अंदर उस काम को करने के लिए डेडिकेशन आता है। दीक्ष व्रते न दीक्षा मापनोति, दीक्षा वैसे तो हमारे यहां संस्कारों में इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन मतलब बिगिनिंग, शुरुआत। आप उस चीज के प्रति आपके अंदर दीक्षा आती है, दक्षता से रिलेटेड डेडिकेशन आता है, आप फोकस्ड होते हो, आप अपने आप को डेडिकेट करते हो, बहुत सारे चीजों को आप रिनाउंस छोड़ते हो। क्यों? यू हैव टू फोकस ऑन दैट। और जब आप डेडिकेटेड होते हो, उससे आता क्या है, एक्सपर्टीज। व्रत दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दीक्षा से दक्षिणा मिलती है। मतलब दक्षिणा का ये भी अर्थ होता है फी, पर दक्षिणा की जो एटिमोलॉजी है, दक्षतेर भाव, जिस जो एक्सपर्टीज है, दक्षता, दक्षता और दक्षिणा एक ही शब्द से बना। और दक्षिणा के, हिंदू लोग तो दक्षिणा शब्द समझते हैं, जो आप पंडित जी को दक्षिणा देते हैं, पर आप मैकेनिक को जो फी देते हो वो भी दक्षिणा ही है। आप किसी को भी जो पैसा देते हो काम के बदले, वो दक्षिणा होती है। वो आजकल धीरे धीरे पंडित जी को जो पैसा देते हैं उसको दक्षिणा कहने लग गए। पर उस दक्षिणा का अर्थ क्या था? जिसको करने से दक्षता या एक्सपर्टीज आती है। दक्षिणा या फी
फी भी एक सोर्स होता है व्यक्ति में एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए। एक व्यक्ति काम करे और उसको प्रॉपर फी ना मिले, उसको पैसा ना मिले, तो फिर काम के प्रति एनकरेजमेंट नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप लोग कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम तो करता है, किसी स्टोर में करता है, किसी कॉर्पोरेट में करता है, या पॉलिटिकल पार्टी में करते हैं, यूनिवर्सिटी, कहीं भी आप करते हैं, आपको उसके लिए सैलरी मिलती है और अच्छा काम करते हैं, आपको प्रमोशन मिलता है। ये प्रमोशन मिलना, सैलरी मिलना, और सैलरी भी आपकी योग्यता के बेस पर मिलता है। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एलिमेंट्री स्कूल का पैसा मिले तो क्या मोटिवेशन होगा काम करने का। एक इंजीनियर को एक मैकेनिक का पैसा मिले, क्या मोटिवेशन होगा काम करने का। और कितना भी अच्छा काम करो, आप वही पढ़े हुए हो, तो क्या मोटिवेशन होगा काम करने का। आप लोग खुद अपने लाइफ में जोड़िए, दक्षता कैसे आती है, एक्सपर्टीज। तो इसीलिए दक्षिणा शब्द फी को जोड़ा गया दक्षता के, इसीलिए फी को भी दक्षिणा कहा गया, बिकॉज दिस इज वन फैक्टर टू डेवलप योर एक्सपर्टीज। जब आप डेडिकेटेड होते हो किसी भी काम के लिए प्रति, जब आप फुल्ली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपकी धीरे धीरे एक्सपर्टीज गेन होता है। और जब दक्षता आती है, एक्सपर्टीज आती है, होता क्या है, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति। जब आप किसी भी काम में आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है तो अंदर से श्रद्धा, ट्रस्ट, सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा कर सकता हूं। श्रद्धा का अर्थ होता है सच्चाई को एक्सेप्ट करना, ट्रस्ट, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और जब आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, श्रद्धया सत्यमाप्यते। यहां तो किसी ऋषि के लिए कहा गया है कि जब आप फॉलो करते हो इस सीक्वेंस को, एट द एंड ऑफ द डे यू विल अचीव दैट रियलिटी, द ट्रूथ। पर इस ट्रूथ के जगह आपको पैसे में गोल है तो पैसे में लगाओ, आपको पॉलिटिकल अचीवमेंट चाहिए तो पॉलिटिकल गोल लगाओ, आपको कॉर्पोरेट फील्ड में आगे बढ़ना है तो कॉर्पोरेट, सत्य को आप चेंज करते जाओ। जिसका गोल सत्य है, ऋषियों के लिए यह मंत्र था, तो ऋषियों का गोल होता है टू फाइंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो तुम्हें वो सत्य की प्राप्ति होगी। तुम इस मंत्र को कहीं भी फिट कर दो, वो तुम्हें अचीवमेंट होगा। और ये सब चीजें किसमें जरूरी है, कर्ता का डेफिनेशन है। अगर कर्ता के अंदर, कर्ता मतलब डूअर, ये इनमें से कोई भी चीज मिस है, ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो काम खराब होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए नहीं कि आप वेल क्वालिफाइड हो, क्यों नहीं हो रहा है, इसीलिए कि आपके काम में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो यू हैव टू फाइंड कि डूअरशिप में तो कोई कमी नहीं। सपोज अधिष्ठान और कर्ता ये दोनों ठीक ठाक हैं। तीसरा क्या है, करणम च पृथक विधम। करण कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, रिसोर्सेस। अगर इफेक्टिव रिसोर्सेस या परफेक्ट का मतलब जिस काम को करने के लिए जैसे इंस्ट्रूमेंट या रिसोर्सेस चाहिए, क्या एक्यूरेट वही सेम चीजें हैं, कम या ज्यादा की बात नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर ताला जो लॉक है वो किसी ना किसी की से ही खोलता है, पर आप रैंडमली कोई भी की उठा के ले आओ और वो गोल्डन है, डायमंड है, प्लैटिनम है, डजंट मैटर, इससे ताला नहीं खुलने वाला है। हर ताला अपने स्पेसिफिक की से ही खुलता है। मेरे पास हजारों की हैं, पर वो की नहीं है जिससे मेरी ताला खुलेगी। तो मैं दिन भर कोशिश करता रहूं, फिर मैं ब्लेम करूं, देखो डेस्टिनी खराब है, किस्मत खराब है, दिन भर ट्राई किया नहीं खुला। मैं भी आपको जो जानने की जरूरत है, क्या पता कि तुम जिस की को लगा रहे हो वही खराब है। की का रोल क्या है, करण। संस्कृत में करण का मतलब होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स या रिसोर्सेस हम यूज करते हैं।
बच्चा पढ़ाई करता है किस तरह के बुक्स या टेक्स्ट बुक्स को पढ़ता है। हम जो पढ़ाई करते हैं, आप कितने भी परिश्रम करो, अगर आपके टेक्स्ट बुक में ही फ्लॉ हो तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ही। डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी जो सर्जरी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई गड़बड़ियां हो, में भी, और हम जिन चीजों से काम करते हैं उनमें कोई खोट हो। घर आपने बहुत बढ़िया बनाया, अच्छा आर्किटेक्ट लिया, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर लिया, लेबर भी अच्छे है, आप भी हार्ड वर्किंग है, सब कुछ सही है, में भी जो सामान आपने लगाया, सीमेंट, वो कंक्रीट, वुड, उसमें कोई गड़बड़ी हो, कोई लो क्वालिटी की हो, तो कोई भी सक्सेस में हम जो रिसोर्सेस या इंस्ट्रूमेंट करते हैं, सबऑर्डिनेट के द्वारा काम करते हैं, वो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं, क्या उनमें कोई कमी हो? तो इसीलिए तीसरे फैक्टर है, क्या मेरे करण सही है कि नहीं। अगर तीसरा भी सही है, चौथा है विविधाश्च पृथक चेष्टा। चेष्टा, चेष्टा को कहते हैं जो हमारी एफर्ट्स है, रियल एफर्ट्स। वो रियल एफर्ट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं और मैनिफोल्ड होते हैं। क्या कभी हमने ये क्वेश्चन किया कि मेरे एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं है? अगर आपकी एबिलिटी में सब कुछ परफेक्ट है, लोकेशन परफेक्ट है, टाइमिंग एंड प्लेस भी सही है, आपकी स्किल भी है, आपकी एबिलिटी भी है, आपकी ऑनेस्टी भी है, सब कुछ परफेक्ट है, आपकी इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, पर क्या जितनी एफर्ट्स करनी चाहिए उतना एफर्ट्स हम करते हैं? जितना एफर्ट्स का क्या मतलब है? दो चार एग्जाम्पल देखिए। क्या मेरे एफर्ट्स में फोकस था? कभी कभी माएँ शिकायत करती है ना, अपने आपस में बात करते हैं, मेरा बच्चा तो 8 से 10 घंटे पढ़ता था, देखो रिजल्ट तो बेकार आया, मतलब इतना अच्छा नहीं आया। और देखो वो पड़ोसी का बेटा, मेरी बहन का बेटा, मेरा भाई का बेटा, मेरे उसका कोई भी, देखो वो बहुत 2-3 घंटे पढ़ता था, देखो कितना अच्छा रिजल्ट किया। ये तो देखो मिस्टर अमुक जो है वो तो ऑफिस में 5-6 घंटे मुश्किल से काम करते थे और देखो कहाँ पहुंच गए। और ये मेरे पार्टनर, पति या पत्नी, देखो 12 घंटे 14 घंटे ऑफिस में, घर जल्दी जाते हैं, ऑफिस लेट आते हैं, देखो किसी काम के नहीं। आप 15 घंटे काम करते हो या 18 घंटे काम करते हो, मैटर नहीं करता आपकी काम में कितना फोकस है। आपका बच्चा 8 घंटे पढ़ता है, वो 8 घंटे पढ़ाई कभी चेक किया इसके बुक के अंदर और कौन सा बुक है? उसके कंप्यूटर में वो अपना पढ़ाई के अलावा और क्या क्या साइट खोल रखा है? कभी देखा है? नहीं देखा। आपको लगा 10 घंटे पढ़ता है। हम ऑफिस में 12 घंटे बैठते हैं, उसमें कितने घंटे रियली फोकस्ड होकर काम करते हैं? कितने घंटे इधर उधर देखते रहते हैं, फोन खेलते देखते रहते हैं, फेसबुक चेक करते रहते हैं, ट्विटर खंगालते रहते हैं। काम की इंटेंसिटी भी तो मैटर करता है ना। हम कितना इफेक्टिवली अपने टाइम को यूज करते हैं, हमारा रूटीन कैसा है, लाइफ की प्रिंसिपल्स कैसे हैं, वर्क प्रिंसिपल कैसे है, हमारे हैबिट कैसा है, जो वर्क कल्चर हमारा कैसा है, बहुत सारी चीजें आज उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। एफर्ट्स में मेरी पेशेंस कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ा काम करने के बाद फिर इम्पेशेंट हो जाता हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं देख रहा है, फिर गिव अप कर जाता हूँ। लेजीनेस कितनी है, बहुत सारे लोगों की क्विक फिक्स मेंटेलिटी है, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो गिव अप कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमारे एफर्ट्स में, चेष्टा में। इसीलिए जो शब्द दिया गीता में, वो शब्द ध्यान दीजिए, उस विविधाश्च पृथक चेष्टा, ये नहीं बोला चेष्टा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चेष्टाज। चेष्टा मतलब एफर्ट्स होते हैं, और हमें कभी कभी खुद की चेष्टा पता ही नहीं चलती है। तो मुझे बस दिखता है मैं इतना मेहनत करता हूं, रिजल्ट क्यों नहीं आता है। मेहनत में आप बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी एटीट्यूड, आपकी इंटेंसिटी, आपका फोकस, बहुत सारी चीजें आती हैं। जब वो भी आपका सही हो, नेक्स्ट होता है जो लास्ट, वो है दैवम, पांचवा। मतलब मेरी टाइम भी परफेक्ट है, प्लेस भी परफेक्ट है, मैं भी परफेक्ट हूं,
जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, मेरे रिसोर्सेस भी सब बढ़िया है और मेरे यत्न चेष्टा या एफर्ट्स में भी कोई कमी नहीं, उसके बावजूद भी रिजल्ट वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। जब मैं कहता हूं वो नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं कि कम, ज्यादा भी हो सकता है। मतलब कोई $5 इन्वेस्ट करे और उसको 50 मिले, और कोई $5 इन्वेस्ट करे उसको 3 मिले, दोनों में एक्सपेक्टेशन नहीं काम करता, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो फिर पांचवा कहते हैं दैवम, जहां आपकी नहीं चलती है, आपका कोई भी चीज वहां नहीं चलता, कुछ और इनविजिबल फैक्टर आ जाता है, कोई ऐसा फैक्टर जो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो जब ऐसा कोई फैक्टर आता है, आप वहां कुछ नहीं कर पाते हो। आदमी प्रेसिडेंट के लिए या वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ाई किया, फाइट किया, सब कुछ सही हो गया, जीतते जीतते जिस दिन वोट लेंगे उसके 2-4 दिन पहले मीडिया में एक न्यूज छप गया कि उन्होंने आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अब किसी फ्रॉड में या स्कैंडल में फंसा हुआ था। अब वो तो सोचा कि भाई वो तो आज से 30-40 साल पहले बात आई गई, हो गया, वो नहीं हुआ। इसी को तो प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध मतलब पुराने कर्मों का फल। इसी को दैव मतलब डेस्टिनी तो है, पर डेस्टिनी की डेफिनेशन क्या है? हर रिलीजन में अलग अलग डेफिनेशन है। हमारे सनातन धर्म में डेस्टिनी की डेफिनेशन है पूर्व जन्म कृतम कर्म भाग्यमित्यविधीयते। तुम्हारे पहले के किए हुए कर्म ही भाग्य, दैव, डेस्टिनी, लक, बैड लक, गुड लक कहलाते हैं। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी कोई लास्ट मोमेंट हर्डल आता है, दैट्स योर पास्ट कर्मों का फल है। अगर सब कुछ खराब जाने के बाद भी आपका काम बन जाता है, वो तुम्हारे पास्ट कर्मों का फल आता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे अचीवमेंट क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी। अगर अच्छा मिले तो कृष्ण की भाषा में क्रेडिट खुद मत ले जाओ, अगर बुरा भी मिले तो सारी क्रेडिट दूसरों को मत दे दो। बहुत सारे चीजों को जब समझदार व्यक्ति जब सारे फैक्टर को सोचता समझता है, तो फिर कंक्लूजन में पहुंचेगा कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है और जो मेरे अलावा जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो उससे हम अपने आप को अच्छी तरह असेस कर सकते हैं और हमारे काम को बेटर कर सकते हैं। तो हमने ये आज जानने की कोशिश की, जो काम करेंगे तो उसके फल में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक्सपेक्टेड फल नहीं मिलता, और शास्त्रों के हिसाब से हमने चर्चा की। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।